नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कल बताया था मैंने नॉर्मल फोर्स। यस सर। ये दिख रहा है बेटा? यस सर। दिखा ये? यस सर। यस सर। हम क्या देख रहे हैं कि ये टेबल है। टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेबल जो है, टेबल जो है एक ऊपर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, जो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द टेबल। क्लियर है? यस सर। क्या लिखा हुआ है ये? एक्टिंग, मान लीजिए N1 है, एक्टिंग ऑन द टेबल। तुम जोर से बोलोगे श्लोक, जैसे सोर्यांश बोलता है। एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द टेबल। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। और नॉर्मल फोर्स N2 एक्टिंग ऑन द टेबल बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हम क्या यस। देख रहे हैं? N1 जो है वो किसके बराबर है? N2 के बराबर है। दोनों नॉर्मल फोर्स क्या होगा हमारा? सेम होगा। अगर टेबल का नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट हवा में आ जाएगा। अगर टेबल का नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट हवा में आ जाएगा। या अगर ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो टेबल नीचे आ जाएगा। इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो सेम इन मैग्नीट्यूड लग रहा है, सेम इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिटिंग डायरेक्शन, बट अपोजिटिंग डायरेक्शन। अगर टेबल लगा रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट लगा रहा है टेबल पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स। क्लियर है बेटा? यस सर। सरेंस क्लियर है? यस सर। तो राइट डाउन नॉर्मल फोर्स if contact force between the bodies is, if if contact force between the bodies is, if contact force between the bodies is perpendicular to the, perpendicular to the surface in contact, perpendicular to the surface in contact, surface in contact, perpendicular to the surface in contact, then the forces are known as normal force. Then the forces are known as normal force. लिख लिए? यस सर। यस सर। मान लो बेटा कोई ऐसे जीना है, सीढ़ी है, इसको बोलेंगे इंक्लाइंड वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड वेज। इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख, कहाँ काम करता है बेटा?
सर आवाज नहीं आई। वेट जो है हर समय, वेट जो है हर समय कहाँ काम करता है? नीचे। नीचे। श्लोक Yes, sir. अनम्यूट करके रखो दोनों, Yes, sir. और जब बोलेंगे तभी म्यूट करोगे। हर समय कहाँ काम करता है? नीचे। बोलिए। Yes, sir. यस सर। ध्यान रखिएगा, कैसे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर समय वर्टिकल डाउनवर्ड्स होगा। हाँ, हिंदी में लिख देते हैं, हर समय वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। और अब बताओ, इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बेटा, ये है। Yes, sir. यस सर। बोलिए। ये मान लो टेबल है, ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। बोलिए। यस सर। इसको हम घुमा दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम किया? ऐसे काम किया। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब जब भी इंक्लाइंड रहेगा कोई भी, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो जाएगा? N1 on block, N2 normal reaction on block by wedge। ऑन ब्लॉक नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन उल्टा लिख दिया यार। ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज, N2 नीचे ऑन वेज बाई ब्लॉक। क्या कर रहा है ये ब्लॉक? यार, ये ब्लॉक क्या कर रहा है? अरे, ये ब्लॉक क्या कर रहा है हमारा? इस पे क्या लग, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? बाई वेज ऑन ब्लॉक। अच्छे, वो यहाँ बाई पहले लिख दिए हैं, यहाँ ऑन पे लिख दिया, ठीक है चलो। तो हम क्या देख रहे हैं? इस ब्लॉक पे जो वेज नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है? N1। N2 क्या है? वेज के द्वारा, सॉरी ब्लॉक के द्वारा जो वेज पे लग रहा है, वो क्या है बेटा? N2। और यहां भी N1 क्या होगा? N2 के बराबर। बराबर होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन हर समय ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन, नोट में लिखिएगा, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट, या लाइन नहीं, प्लेन ऑफ कांटेक्ट लिख दो। प्लेन ऑफ कांटेक्ट। अगर आपका कांटेक्ट का प्लेन, प्लेन मतलब क्या हुआ? ये वाला, ठीक है ना? प्लेन समझिए, अगर हम वर्ड लिख रहे हैं, प्लेन का मतलब क्या हुआ? ये ये ऐसे वर्टिकल दिखा, ये ऐसे बेटा दिख रहा है ये। Yes, sir. यस बोलिए। सर। Yes, sir. इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। क्या बोलेंगे? Vertical plane. वर्टिकल इसको प्लेन। बोलेंगे Horizontal plane. हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन।
ठीक है ना। तो अगर ये प्लेन ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ही हुआ ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. प्लेन ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा, प्लेन ऑफ कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इस पे कांटेक्ट पे है तो कैसे काम करेगा, इसके परपेंडिकुलर। Yes, sir. Yes, sir. अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो ये प्लेन इंक्लाइंड है बेटा, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर कैसे हो गया, ऐसे ही हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हर समय प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। अब कैसे लिखना है समझिए, पहले इसको लिखिए और फिर इसको लिखिए। बाइफरकेट कर दिए हम, ठीक है ना। चलिए लिख के बेटा मुझे ओके कीजिए। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, ये नीचे सुसुर रहा है। अब देखो ध्यान से बेटा, देख रहे हो कुछ अंतर, कुछ दिख रहा है। ऊपर स्मूथ सरफेस है, नीचे रफ सरफेस है, दिख रहा है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अनम्यूट करके रहो, अनम्यूट करके। Yes, sir. Different. म्यूट नहीं करना जब तक हम बोले नहीं। आदत ऑनलाइन वाला है, यहाँ कुछ और केस होता है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स स्मूथ रहेगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी। यहाँ हमारा क्या हो रहा है कि पीछे के डायरेक्शन में कोई चीज खींच रहा है उसको, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्लियर है ना। सो क्या बोलेंगे, Yes, sir. फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, Friction. Friction. फ्रिक्शन, ठीक है। यहां भी फ्रिक्स, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका फ्रिक्शन जीरो हो, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होगा ही, जहां कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। अभी देखो यहां देखो, यहाँ लेस फ्रिक्शन तेजी से आया, अब उसके आगे देखो मोर फ्रिक्शन है, देखो दिख रहा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रिक्शन। और अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेक्सचर पे, ऑब्जेक्ट का टेक्सचर कैसा है। ये ब्रेक पैड दिखता है ना साइकिल में, Yes, Yes, sir. sir. ये क्या करता है, फ्रिक्शन इंड्यूस करता है, क्या करता है बेटा, Friction. Induce. इंड्यूस करता है। क्योंकि ब्रेक और व्हील में एक फ्रिक्शन इंड्यूस होगा, और वही फ्रिक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, साइकिल को रोकने के लिए, क्लियर है ना। Yes, Yes. sir. अब इरेजर देखो, एक इरेजर है, एक इरेज, देखो
देखो बेटा, अरे यार, एक इरेजर है, ये क्या है हमारा इरेजर, एक कॉइन और एक आइस क्यूब। सबसे ज्यादा कौन तेजी से भागा है? सर सर आइस आइस क्यूब। क्यूब। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन जो इंड्यूस कर रहा है वहां वो क्या है हमारा। देखो, देख रहे क्या रहे हैं कि सेम ऑब्जेक्ट पे तीन तरह का चीज क्या हो रहा है हमारा, मूव कर रहा है। तीन तरह का चीज हमारा क्या हो रहा है, हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना? यस सर। यस लेकिन सर। तीनों अलग अलग चीज है। तो क्वाइन और इस टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, इरेजर और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन आ रहा है, और साथ साथ हमारा आइस क्यूब और इस टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, उसमें देख रहे हैं कि हमारा जो इरेजर है हमारा, वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्या हो रहा है हमारा, फील कर रहा है। इस हम लोग वाटर पे स्लिप कर जाते हैं, यस सर। क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर लिब्रिकेशन पैदा करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है बेटा, कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है। कम। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, या हम लोग बोलेंगे क्या कि हम क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? यस स्लिप कर सर। जाएंगे। क्लियर है? यस यस सर। देखो, गाड़ी क्या हो रहा है, ब्रेक लोग लेगा, ठोक देगा, ठुका, यस सर। क्योंकि यस सर। गाड़ी अब जमीन जो है उस पे पानी आने से उस जमीन का जमीन और टायर के बीच जो फ्रिक्शन पैदा होना था वो फ्रिक्शन क्या हो गया हमारा, कम। कम। क्या हो गया बेटा हमारा? कम। सर कम कम। हो गया। क्लियर है ना? चलिए, लिखिए फ्रिक्शन। when two bodies are placed in contact, when two bodies are placed in contact, exert forces, exert forces, exert forces, exert forces parallel to the surfaces in contact, parallel to the surfaces in contact, parallel to the surface in contact, parallel to the surface in contact. The force induced between the two surface, the force induced between the two surface, the force induced between the two surface is called frictional force. The force induced between the two surface is called frictional force. It's called frictional force or simply friction, or simply friction. हो गया? यस सर। लिखिएगा नोट में,
Friction always resist motion. Friction always resist motion. Always resist motion and acts opposite to the direction of motion. And acts opposite to the direction of motion. लिख लिया सौर्यांश and श्लोक? Yes, sir. Yes, sir. देखो फ्रिक्शन जो है ये हर जगह पाया जाता है. फ्रिक्शन इज फाउंड everywhere in friction is found everywhere in every material. आप लोग का स्कूल में एग्जाम कब है? यूटी सब होगा ना? सॉलिड्स sir. कब है? सर जुलाई में. लिक्विड्स और गैसेज. ध्यान रखिएगा बेटा, सॉलिड्स में ये चीज हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्लास 8 के लेवल के अलावा, बस नाम. सॉलिड्स में अगर फ्रिक्शन है तो उसको बोलते हैं ड्रैग. सर आवाज नहीं आ रहा. नो सर. अब हमारी आवाज यस सर. Yes, sir. ढीला हो गया है क्या? रुक जाओ एक मिनट. हो गया? अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर. आ रही है क्लियर आवाज? यस सर. Yes, sir. अब देखो, फ्रिक्शन अगर सॉलिड्स में है तो उसको बोलते हैं क्या बेटा हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स. अगर यही फ्रिक्शन अगर हमारा लिक्विड में होगा तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स. आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेज में पढ़िएगा. और अगर गैसेज में है तो इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स. तीनों का मतलब क्या है हमारा? सेम है. क्या बेटा? सेम. क्या है सौर्यांश तीनों का मतलब? सौर्यांश Yes, sir. तीनों का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए, विस्कस फोर्स बोलिए या ड्रैग फोर्स बोलिए, तीनों का मतलब क्या है बेटा? The friction. तीनों का मतलब सेम है, फ्रिक्शन है. सॉलिड्स में फ्रिक्शनल फोर्स को सॉलिड्स में फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. क्लियर है सौर्यांश? Yes, sir. क्लियर है श्लोक? यस सर. लिक्विड्स में बोलते हैं विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स. क्लियर है श्लोक? यस सर. और गैस में बोलते हैं ड्रैग फोर्स. क्लियर है सौर्यांश एंड श्लोक? यस सर. Yes, sir. अगर तीनों वर्ड कहीं भी देख रहे हैं तो तीनों का मतलब क्या समझेंगे? फ्रिक्शन. क्या समझेंगे? फ्रिक्शन. Friction. फ्रिक्शन. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. चलिए अब आता है मस्कुलर फोर्स. देखिए, ये देखिए, चल रहे हैं, मसल्स यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं बेटा? मसल्स. Muscles. नाइफ काटिएगा वो भी क्या है हमारा? मस्कुलर फोर्स.
मसल्स, मस्कुलर फोर्स क्या है बेटा? नाइफ से एप्पल काटिएगा, वो भी क्या है हमारा? मस्कुलर फोर्स। Muscular force. दिखा? हैमरिंग Yes. कर रहे हैं, ये भी क्या है हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स। सांस लेते हो तुम, Yes, sir. Yes, sir. वो भी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स। क्लियर है? Yes, Yes. sir. अच्छे, डाइजेशन होता है, डाइजेशन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. वो उसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्वमेंट है? उसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्वमेंट है? Sir, muscular force. उसमें भी मस्कुलर फोर्स ही इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एलिमेंट्री कैनल से जो फूड पास होता है, वहां एलिमेंट्री कैनल तक फूड जो पहुंचाता है, उसमें कौन सा फोर्स है? Muscular force. मस्कुलर फोर्स। Muscular कौन सा force. फोर्स है? Muscular Muscular force. force. फोर्स। क्लियर है? सोरियान, समझ में आ रहा है श्लोक? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए मस्कुलर फोर्स। द फोर्स exerted by the force exerted by the muscles of the body, the force exerted by the muscles of the body. क्लियर है बेटा? Yes, sir. The force exerted by the muscles of the body. Example: running, jumping, climbing, lifting. Example: running, lifting, jumping. लिख लिए? Yes, sir. नोट में लिखिएगा, द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड। नोट में लिखिएगा, द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, to perform various functions required for our survival, required for our survival. Sir, various के बाद Various functions, 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 functions. Clear है? Yes, sir. Various functions applied to our body. Clear है बेटा? Yes, sir. Required for our survival, required for our survival, required for our survival, required for our survival. लिख लिए? Yes, sir. For example, for example, in the case of digestion, for example, in the case of digestion, in the case of digestion, it is the it is the muscular force, it is the muscular force that pushes the food, that pushes the food through alimentary canal, that pushes the food through alimentary canal.
हो गया बेटा, एलिमेंट्री कैनल समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है एलिमेंट्री कैनल? फिगर देखना है। देखिए, जो फूड ले जाने का रास्ता होता है, देखिए दिखा? Yes, sir. ये रास्ता दिख रहा है ना, यही क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल है। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए बेटा थोड़ा सा आज गुफ्तगू हो गया आप लोग से, इसलिए थोड़ा आज क्लास ज्यादा सिलेबस हो नहीं पाया। कल हमारा बायोलॉजी होगा, क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. डीपीपी आपका अपलोड हो जाएगा, आपने डीपीपी कर लीजिएगा, 10 मिनट के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सॉरी लोग, आप लोग आपके अपने फ्रेंड्स के को भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे को केमिस्ट्री होगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपका स्कूल में चल रहा है, तो ट्यूसडे को केमिस्ट्री, मंडे को फिजिक्स, और वेडनेसडे को बायोलॉजी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.